आइए सभी लोग भगवान श्री राम के एक प्यारा सा भजन, उसके बाद देखते हैं आगे कथा में। सभी लोग तालियों का साथ देते हुए कि बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सभी लोग तालियों का साथ दो भाई। माताएं तो बोल रही हैं, भाई लोग कुछ कंजूसी कर रहे हैं। सभी लोग, तुम्हें भगवान राम की कसम हो, सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके बोले, अरे कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। वो तो लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान श्री राम के आ जाइए उसी कथा के बारे में कि भगवान राम का जन्म एक कारण से नहीं हुआ है। भक्तजनों, हरिहर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, जितने कवि हैं सब लोग अपनी अपनी मतों से लिख रहे हैं। तो एक कवि कहता है कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ, बोले क्यों हुआ, तो उसने अपनी बुद्धि से बताया। क्या बताया के जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब भूतल पर अत्याचार होता है, तिरस्कार होता है, दीन दुखियों का बहिष्कार होता है, तब तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस भूतल पर आते हैं। तो एक विद्वान ने तो ये बताया। एक विद्वान कहता है इसलिए थोड़ी हुआ है। एक विद्वान कहता है कि पापियों की संख्या जब बढ़ जाती है तो भगवान का अवतार होता है। तब तक एक दूसरा विद्वान बोला है इसलिए नहीं हुआ है। बोले क्यों आते हैं? दूसरे विद्वान ने अपनी मत बताया है कि एक दिन शंकर जी मां गिरजा को कथा सुना रहे थे और मां गिरजा शंकर जी के पास में कथा सुन रही हैं। तो भगवान श्री राम
कि अवतार के बारे में शंकर जी बोले हैं, गिरिजा आज तुम्हें भगवान श्री राम के बारे में बताएंगे कि इनका अवतार क्यों हुआ। तो बोले, तो भगवान भूतनाथ मां गिरिजा को कथा सुना करके बोले हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक कहीं लगे अवतारा। सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। बोले हैं भगवान भूतनाथ कि नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक कहीं लगे अवतारा। भगवान श्री राम के बारे में बताते हुए भोले बाबा बोले हैं, गिरिजा नारद ने एक बार भगवान को श्राप दिया था, तो उसी समय कि गिरिजा चकित भई सुन बानी, और नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी। भोले बाबा हम नहीं जानते थे, आप झूठ भी बोलते हो। बोले क्यों? अरे नारद भगवान के इतने भक्त हैं, और भक्त भगवान से कैसे रुष्ट हो सकता है। उसी समय गिरिजा सवाल करती हैं, तो उसी समय भोले बाबा बोले हैं, हम बताएं। एक बार नारद भजन करने के लिए और जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के जब भजन करने लगे हैं श्रोता बंधुओं, उसी समय कामदेव को इशारा दिया है इंद्र ने कि आप जाओ और नारद की तपस्या को भंग करो। हुआ ऐसा, कामदेव जिस समय चला है, और कामदेव ने क्या किया कि काम ने वहां जाते ही जाते और सारी माया फैलाए डाली। नारद जिस पीहड़ में भजन कर रहे थे, वहीं पर कामदेव जिस समय पहुंचा है दोस्तों, हुआ ऐसा, कामने वहां जाते जाते सारी माया फैलाए डाली। पीहड़ में उपवन खिला दिया, ऋतु ग्रीष्म बसंत बनाए डाली। उसी समय नारद जहां बीहड़ में भजन कर रहे थे, तो उसी समय कामदेव ने वहां एक बहुत सुंदर सी उपवन खिला दिया, हरे हरे वृक्ष, और उस पर फूलों देख रहे हैं, फूल उस पर भंवरे किलोले कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, कामदेव ने वहां सुंदर सा बगीचा बनाया, अप्सराओं को इशारा दिया है, और वो अप्सराएं, ऐसा ही नहीं धीरज, और वो अप्सराएं क्या कर रही हैं, कि उस कामदेव के इशारे पर हर रंभा कौतुक दिखलाती है।
जिस समय कामदेव ने इशारा दिया है रंभा को, हुआ ऐसा पर लहराती है। उसी समय नारद जहां बीहड़ में भजन कर रहे थे, रंभा जब पहुंची है, कभी चुनरिया लहरा रही है, कभी केसों के बाल लहरा रही है, ऐसा ही नहीं, लेकिन नारद पर कोई असर नहीं है। हुआ ऐसा कामदेव हैरान भयो, एक दिल में आग जाती है। उसी समय जिस समय नारद के ऊपर चुनरिया फहरा रही है, हरे हरे वृक्ष हैं, बहुत सुगंधित फूल हैं जिन पर भंवरे किलोले कर रहे हैं, लेकिन नारद पर कोई असर नहीं हुआ। श्रोता बंधुओं, उधर कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगवाई, लेकिन नारद पर पेश नहीं गई। कामदेव ने नारद से क्षमा मांगी है, प्रभु हमें क्षमा कर दो। इंद्र के कहने पर ये कौतिक हमने दिखाए हैं। तो नारद बोले हैं, इंद्र अरे तुम्हारा जो काम था वो तुमने किया, हमें तुमसे काय के लिए घृणा होगी, जाइए। उधर जिस समय भेज दिया है इंद्र को, और नारद अपने मन में घमंड आ गया, बोले बाजी बा, हमारे जैसा बाल ब्रह्मचारी तो कोई है ही नहीं। क्योंकि देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा हमारी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन नारद ऐसे कहां हैं। नारद को अभिमान हो गया और नारद बीड़ा को लेकर के और चले हैं भोले बाबा के पास में। कैसे? नारद चले हैं बीड़ा को बजाते हुए, हल्का हल्का गुनगुनाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजवन नारायण नारायण हरि हरि।
उसी समय नारद जब पहुंचे हैं नारायण नारायण शब्द करते हुए, जब शंकर जी के पास में पहुंचे हैं, बोले शंकर जी कहने लगे आइए नारद, बहुत दिन बाद आए। नारद बोले कोई छोटे साधु है सो द्वार द्वार पे फिरे हैं, सम्मान से बोलना सीखिए। बोले बाबा क्या? बोले हाँ, तुम्हें नहीं मालूम मैंने इंद्र पर विजय पाई है और कामदेव हमारा कुछ नहीं कर सका। बच्चा बच्चा मेरी प्रशंसा कर रहा है, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। भोले बाबा खड़े के खड़े रह गए। बोले नारद आइए बैठिए। उसी समय नारद जब बैठे हैं तो भोले बाबा ने एक बात कही है, नारद तुमने जो बात ये हमसे कही है, ये बात भगवान विष्णु से मत कहना। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे? है? अरे हमने कोई डकैती डाली, कोई चोरी करी? अरे मैंने तो वो किया जो कोई नहीं कर सका, उनसे भी कहेंगे। उसी समय जैसे ही नारद चले हैं, भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं, तो हर सि मिले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। उसी समय देवर्षि नारद को देख करके भगवान विष्णु उठे हैं और आसन पर बैठाया है। भगवान उठ करके खड़े हो गए, आइए नारद, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। नारद बोले खुशी की बात है? तुमने नहीं सुना? प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया है और कामदेव कुछ नहीं कर पाया, और कर भी क्या सकता है? कोई छोटे साधु है, बच्चा बच्चा मेरी प्रशंसा कर रहा है। लोग जिस समय मेरी बड़ाई करते हैं, लोग खाना भूल जाते हैं। आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। भगवान विष्णु सोचने लगे हैं, ऐसा लगता है कि नारद को घमंड हो गया। उसी समय घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने एक माया का नगर बसाया। उस नगर के एक राजा हुए। नगर में भय शील निधि राजा और विश्व मोहनी तात कुमारी। शील निधि उस राज्य के राजा हुए हैं। विश्व मोहनी एक सुंदर सी कन्या है। धीरे धीरे वो जवान है। जब शादी के लायक हुई, एक दिन शील निधि ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। स्वयंवर का मतलब जानते हैं आप लोग? स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर, लड़की अपना पति स्वयं चुने, उसे कहते हैं स्वयंवर। और आज के जमाने में कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी। उसी समय जब देखा है तो शील निधि ने देवर्षि नारद को बुलाया और कहा, आइए महाराज, बहुत सुंदर अवसर पर आए हो। कल हमारी बेटी की शादी है और आप उसकी दिन दशा बता सकते हो। नारद बोले क्यों नहीं बता सकते हैं? जब हम कामदेव के ऊपर विजय पा सकते हैं तो हम तेरी लड़की की दिन दशा नहीं बता सकते? कहाँ है तेरी लड़की? बुला। जैसे ही लड़की को बुलाया, कैसी थी भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि नारद उसकी ओर देख करके चकोर बन गए, पलक चलाना भूल गए के। और बोले इस लड़की की भाग्य रेखा बहुत सुंदर है, जिस किसी के साथ में इसका विवाह होगा उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। और अब हम बाबा बन के नहीं रहेंगे, अब तो हम शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। कौन बताए भविष्य की बातें। नारद अपने ही भविष्य में खो गए।
तो छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कौन बताए भविष्य की बातें? नारद अपने ही भविष्य में खो गए और बोले, सोचने लगे नारद, छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, सांस उनकी रुकी की रुकी रह गई। नारद जिस समय विश्वमोहिनी के रूप में फंस गए हैं, ऐसा ही नहीं दोस्तों, कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके, कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके, नजर उनकी झुकी की झुकी रह गई। वही थे नारद जिन्हें अभिमान था अपने घमंड पर कि हमारे जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, आज एक लड़की के पीछे झुक गए। और भाइयों, पता नहीं नारी में क्या से क्या छुपा दिया है भगवान ने। विद्वान, पहलवान, कदरदान, असरदार, नंबरदार, मतलब सब नारी के पीछे झुक गए। ऐसा ही नहीं, लिखा एक कवि कहता है, कि क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के पीछे सूरवीर बलवान तलक जो बिछाता है। बड़े बड़े विद्वान, पहलवान, क्या छुपा दिया हर नारी में, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। बलवान छोड़ो, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे प्याई अपनी छोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने कुर्सी लेके भागो नारी।
चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को लेकर भाग गया था तारा को। अरे विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बोराने, देखो नारी के पीछे नारद अब हो गए दीवाने। ऐसा ही नहीं, नारद जिस समय उस लड़की के पीछे सब कुछ भूल गए और बोले बहुत दिन हो गया भजन करते हुए, अब भजन नहीं करेंगे, अब तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, और इस लड़की से शादी नहीं हुई तो हम जिंदगी भर कुआरे ही मर जाएंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। उसी समय नारद सोचने लगे, धीरज क्या सोचने लगे प्रेम भाई? अब दिन में पड़े न चैन, सोचने लगे अब दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती। सोचने लगे अब दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है। जब देखे नजरी उठाए ध्यान में लड़की आती है, अरे घड़ी वो किस दिन आवेगी, जब विश्व मोहनी दुल्हन बने मेरे घर में आवेगी। अरे हराम खाना पीना हो गए, अरे हराम खाना पीना हो गए, और सोचे नारद बिन लड़की के नहीं जीना हो गए। बने तब मेरी तुलवारी, और संग संग में जब रहे मिटेगी चिंता ये सारी। उसी समय नारद जब चले हैं और देखा है इस लड़की से ही शादी करेंगे, नारद विचार कर रहे हैं मात्र 2 दिन है, 2 दिन है, और क्या करूं, भगवान के पास चलते हैं। फिर सोचा नहीं, भगवान को यहीं बुला लेते हैं क्योंकि बाल ब्रह्मचारी हैं। जब भगवान को बुलाया है नारद ने, और जब सोचा है कोई नहीं है हमारा, तो भगवान की ध्यान करते हुए नारद सोचने लगे हैं कि अब कोई नहीं सहायक है, और ऋषि नारद ने अब जान लिया। नारद जब सोचने लगे हमारा कोई नहीं है, उसी समय अब कोई नहीं सहायक है, ऋषि नारद ने जब सोच लिया। धीरज लाचारी और मजबूरी में उन नारायण का ध्यान किया।
उसी समय नारद ने जब सोचा है अब कोई हमारा नहीं है, तो भगवान को बुलाया है। नारायण नारायण कहते हुए जिस समय कहा है तो भगवान आए हैं। बोले क्या बात है नारद, बड़े चिंता में लग रहे हो? बोले हैं महाराज, इस लड़की से हमारी शादी होनी चाहिए। जीवन में आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब हम शादी करना चाहते हैं और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। भगवान विष्णु ने माया रचाई थी विश्व मोहनी, उधर भोले बाबा के 2 गढ़ बिठा दिए और कहा है स्वयंवर की तैयारी है, आप लोग उसी में बैठो। इधर नारद कहने लगे केवल परसों स्वयंवर है और आप हमें सुंदर बना दीजिए। उसी समय कहने लगे कोई बात नहीं, हम सुंदर बना देंगे। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को सुंदर बनाया है और उधर नारद सोच रहे हैं कि अब हम ये लड़की हमें कैसे भी मिलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। और सोच रहे हैं नारद, और बोले हैं नारद सोचने लगे, अरे बने कैसे ये बाला, अरे बने कैसे ये बाला, और हमारे घर नहीं हो बने कैसे ये बाला। सोच रहे हैं नारद, बन कैसे बेटा, बन कैसे ये पाला, हमारे घर नहीं हो बन कैसे ये पाला। और सोचने लगे नारद, जो मांगे हम कोई बाई नहीं है, जो वो कहेगी हम उसे के पही लेके देंगे। जो मांगे हम कोई बाई नहीं है, पहने है ब्रजबाला, पहने है ब्रजबाला, नाक नथुनी हो बने कैसे ये बाला, हमारे घर नहीं हो बने कैसे ये बाला। उसी समय सोचने लगे हैं नारद, ये लड़की हमारी होनी चाहिए। और उसी समय जब पहुंचे हैं